बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सेहतमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम लंच बॉक्स की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं जिसको कहते हैं एग सैंडविच। जो बच्चों को लंच बॉक्स में दिया जाए तो बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े से इसको आप अपना लंच फिनिश करते हैं। तो आप रात को चाय में भी ले सकते हैं। ये बहुत मज़े की बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर रेडी करें और मैं भी अपने घर में बनाती हूँ। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक मग लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घर की मोटी चीनी है वो डाल देंगे, चाहे तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। और इसमें आप डालेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट। तो इसको हम डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा गिलास नीम गर्म पानी। तो इसको हम डाल देंगे, ये हम डाल लिया है। अब इसको हम स्पून की मदद से मिक्स करके 10 मिनट के लिए डाल देंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए। अब हम एक बोल लेंगे और इसके अंदर 2 कप मैदा डाल देंगे। 2 कप मैदा डालने के बाद जो खमीर हमने एक्टिव होने के लिए छोड़ा था वो लिक्विड डाल देंगे और इसको हम मैदे को नीम गर्म पानी से अच्छी तरह गूंद लेंगे। जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम इसके अंदर नीम गर्म पानी डालते जाएंगे और इस डो को गूंदते जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इस ऑयल के साथ इसको 2 मिनट गूंदेंगे ताकि ऑयल इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो फिर हम इसको राइस होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इसको राइस होने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अगर गर्मियों का दिन हो तो 1 घंटा भी काफ़ी होता है। तो ये देखिए हमने इसको भून लिया है अच्छी तरह से। ये देखिए इसमें जो हमने ऑयल डाला था वो जज़ब हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, ढक कर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमने इसको छोड़ दिया है। अब हम सैंडविच के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने 1 पाउच चिकन लिया है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसको ऐड कर देंगे पैन में, क्योंकि मैंने इसी में इसको कुक करना है तो मैंने इसमें कर रही हूँ। और 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी दही डाला है। तो दही डालने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जो है ना, मैं इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है। आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर देंगे। तो लीमू हाफ डाला है। अगर आपका लीमू छोटा है तो आप इसमें 1 भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, 1 पिंच मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स इतनी अच्छी तरह करना है कि सारे मसाले चिकन को अच्छी तरह से लग जाएं। तो इसको हम मिक्स करने के बाद 10 मिनट ढक कर रख देंगे। जैसा कि इसको 10 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको फ्लेम पे रख दिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देना है ताकि ये इसी में पक जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसका पानी रिमूव करेंगे और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा होता है मिलते हैं हम आपसे। जब तक हमारा चिकन ठंडा होता है हम इसकी चपाती बेल लेते हैं। और ये देखिए हमारी डो राइस हो चुकी है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हम थोड़ा सा मैदा टेस्ट करेंगे और इसके ऊपर राइस की डो रखकर इसको बेल लेंगे। पहले हाथों की मदद से इसको बड़ा कर लें, फिर इसको बेल लें। तो हमने इसको डस्ट कर लिया है। अब हम इसको बेल लेते हैं। आपने जितनी बड़ी इसकी चपाती हो सकती है आप उतनी बड़ी इसकी चपाती कर लें। हमने एक बड़ी सी चपाती बेल ली है। अब इसके ऊपर हम स्लाइस रखेंगे इस तरह करके, इस तरह। और इसके ऊपर हम केचप अप्लाई करेंगे पहले। केचप अप्लाई करने के बाद इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। ये बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी से बनते हैं।
अगर बच्चों को आप लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और बैली फुल करके खा कर ले आएंगे। तो ये देखिए हमारा वो अप्लाई हो चुका है और हमारा चिकन भी ठंडा हो गया है। अब हम वो डाल देंगे। आप चिकन हाथों की मदद से डाल के सेट कर लें, क्योंकि अगर आप स्पून से करेंगे तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह इजी हो जाता है कि बंदा अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लेता है। आपकी जो ब्रेड्स हैं इसके ऊपर हम मायोनीज अप्लाई करेंगे। मायोनीज आप अपने फ्लेवर के मुताबिक इस्तेमाल करें, ताकि जो मैंने व्हाइट सॉस बनाया है उसके अंदर भी मैंने मायोनीज डाली है, तो इसलिए मैं मायोनीज कम डालूंगी। तो इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। मैं मायोनीज बनाने की रेसिपी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देखिए ऐसे हम इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये स्प्रेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे अंडे। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ले रख सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए हेल्दी फूड होना ज़रूरी है। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाले सैंडविचेस पकड़कर हम ऊपर रख देंगे। ऐसे करने के बाद आप ये जो चपाती है इसकी इस साइड को पकड़ेंगे और अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे। ऐसे हमने इनको कवर करना है। कवर करने के बाद हम इनको इस तरह आपस में जोड़ लेंगे। ऐसे अच्छी तरह से हम इनको आपस में जोड़ने के बाद इनकी दरमियान से कटिंग कर लेंगे, ताकि ये यहाँ से भी जुड़ जाए। और इधर से जो एक्स्ट्रा हमारे पास चपाती लगी हुई है इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए आसानी से कट हो जा रही है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए हमने इसका रिमूव कर लिया है। इसी तरह हम सबका रिमूव करेंगे, ऐसे रिमूव करते जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको मैदे से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडा बारीक कटा हुआ, हम इसमें डालते जाएंगे। इस तरह हम अंडा डालेंगे। आप इसको एग ब्रेड भी कह सकते हैं, एग सैंडविच भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इसके ऊपर हम कुछ स्प्रेड करेंगे जो शिमला मिर्च है वो लगा देंगे, थोड़ा सा प्याज जाएगा। आप ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं खा सकते तो आप इन वेजिटेबल्स को स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इस पे एक टमाटर डाल देंगे। ये डालने के बाद अब हम इसके ऊपर इसी तरह हम उसको भी कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर व्हाइट सॉस डालेंगे। तो ये देखते हैं हमने दोनों को रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम व्हाइट सॉस डालेंगे। अब हम इसके ऊपर व्हाइट सॉस डाल लेंगे, जितना आपको पसंद है। कम है तो कम डाल लें और ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल लें। इसको हम इस तरह स्प्रेड कर लेंगे।
अब इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो स्प्रेड कर दूँगी। इससे जो सैंडविचेस होते हैं ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सैंडविच हो, पिज़्ज़ा हो, तो इस तरह कोई भी आप फास्ट फूड बना रहे हो, इसका बड़ा अच्छा सा ना वो आ जाता है। तो इसी तरह हम दूसरे भी रेडी करके आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमने सब रेडी कर ली हैं। अब इनको 10 मिनट रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा ओवन भी गर्म हो चुका है, उसमें रखते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जी ये देखिए हमारे सैंडविचेस बेक हो चुके हैं। कितनी खूबसूरत लुक है, कितनी माशाल्लाह प्यारी लुक नज़र आ रही है। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। इसको करते हैं साइड पे और एक सैंडविच उठाते हैं और इसकी करेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी अच्छे से इसकी कटिंग हो गई है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत अंदर से सैंडविच बना है। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से सैंडविच रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए मेरे मज़ेदार से लंच बॉक्स के सैंडविच यानी एग सैंडविच रेडी हो चुके हैं। बहुत टेस्टी, बहुत कलरफुल और बहुत यमी बने हैं। आप बच्चों को एक दफ़ा बना के दें तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी टेस्टी है, बाय लुक बहुत मज़े के हैं और इंशाल्लाह खाने में भी आपको बहुत टेस्ट देंगे। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।